अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जस्टिस आलिया नीलम पहली मर्तबा एक खातून चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनी है। लाहौर हाई कोर्ट की वो चीफ जस्टिस होंगी। बाकायदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, लेकिन उनके मनसब संभालने से पहले एक तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है जस्टिस आलिया नीलम की नवाज शरीफ साहब के साथ, न सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ बल्कि नवाज शरीफ की जो मरहूम एहलिया हैं कुलसूम नवाज, उनके साथ भी जस्टिस आलिया नीलम की तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। इस तस्वीर की हकीकत क्या है और क्या जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर बनाया गया है? अंदर की खबर, अहम तफसील आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त भी पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत जो 12 अरकान थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने मुत्तफिका तौर पे यह फैसला किया कि जस्टिस आलिया नीलम को अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाएगा। शहजाद मलिक जो कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। अब जो जस्टिस आलिया नीलम है, उन्हें जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला किया गया, जरा ये बताते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये लाइन देते रहे हैं कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, यानी जो सीनियर तरीन जज है, उसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का। लेकिन जो जस्टिस आलिया नीलम है वो सीनियर तरीन जज नहीं थी, बल्कि उनका नंबर तीसरा था। उनसे पहले दो और जजेस थे, जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकर नचवी। इन दोनों को इग्नोर करते हुए सुपरसीड किया गया जस्टिस आलिया नीलम को और उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। अगले चंद घंटों में वो इसका हल भी उठा लेंगी। लेकिन उनका नाम सामने आते ही, उनका नाम फाइनल होते ही सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आ गई है और ये तस्वीर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ है। तकरीबन ये 90 की दिहाई है, जबकि लगती है कि तब की उनकी ये तस्वीर है नवाज शरीफ साहब के साथ। और एक और तस्वीर है जिसमें वो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ खड़ी हुई हैं। अब इनको जो जज बनाया गया, इसके पीछे जो तासुर सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है वो नवाज शरीफ के हवाले से उनकी मर्जी और उनकी मंशा का दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तस्वीर शेयर की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इन तस्वीर जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो इमरान खान है, वो उनके साथ भी तस्वीर बना चुके हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। मुझे याद है कि बाकायदा नवाज शरीफ को तो जब वो वजीर आला हुआ करते थे पंजाब के, इमरान खान ने तो दरख्वास्त दी थी कि मुझे प्लॉट दिया जाए। फिर बाद में 2006 में जब लंदन में मुलाकातें हुई थी, जो कह लीजिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और दीगर मामलात हुए थे, वहाँ पर भी इमरान खान ने मुलाकातें की थी नवाज शरीफ के साथ। फिर बनी गाला में भी जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने वो गए थे, वहाँ पर मुलाकात हुई और इमरान खान ने कहा था मेरी सड़क बनवा दीजिए। तो नवाज शरीफ और इमरान खान की भी लातादाद तस्वीर है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है दोस्तों, वो ऐसी बारीक वारदात करता है और माजी में इसकी कई मिसालें मिलती हैं। आगे वीडियो में मैंने आपके सामने वो तमाम तस्वीर, वो तमाम चीजें आप दोस्तों के सामने रखनी है कि सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है झूठ फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए। अब जो जस्टिस आलिया नीलम है, इनको दबाव में लाने के लिए, इनको टारगेट करने के लिए ये तस्वीर पहले से जारी की जा रही है और इनको वायरल किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो जस्टिस आलिया नीलम है उन पर दबाव हो कि वो नून लीग के खिलाफ फैसले करें और तहरीक इंसाफ के हक में फैसले करें। इसीलिए उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो 7 जून को इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाने के हवाले से फैसले हुए थे, उस वक्त ही यह फैसला हो गया था कि जस्टिस आलिया नीलम अगली जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होने वाली हैं। इससे कबल जो चीफ जस्टिस थे, जो जस्टिस शहजाद मलिक, वो जो हुकूमत थी और इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और जो अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमत है वो नहीं चाहती थी कि जस्टिस आलिया नीलम अगली चीफ जस्टिस बने। जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है
उसको लागू किया जाए, ये एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी। और जस्टिस जो शुजात हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो अगले चीफ जस्टिस होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की एक ख्वाहिश थी, लेकिन जो जस्टिस शुजात थे उनके हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़राए दावा करते हैं कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी, उन पर मुख्तलिफ उनकी शोहरत के हवाले से इल्ज़ामात थे, माली बेज़ाब्तगी के मुबैना इल्ज़ामात थे, जिनकी रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर पेश की गई। और जस्टिस अली बाकर नचवी के जो साबिक कुछ फैसले थे, और ख़ास तौर पे उनका एक फ़ैसला जिसमें तहरीक इंसाफ उनके पास एक दरख्वास्त लेकर गई थी 8 फरवरी से पहले, जिसमें इलेक्शन के जो आरओ अफसरान थे उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था, जिससे जो इंतखाबात थे वो ताख़ीर का शिकार हो सकते थे। लिहाजा मुख्तलिफ उनके फैसलों का हवाला देखकर और उनके जो एजेंसी के साथ माजी में ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि जस्टिस अली बाकर नचवी एजेंसीज के लिए बाकायदा उनकी गुड बुक्स में रहे हैं, उनके जो मंशा के मुताबिक फैसले होते थे वो देते रहे हैं, वो आते रहे हैं, लिहाजा उनको इग्नोर किया गया और जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया है। लेकिन मुहिम तेज चल रही है, जोरों पे चल रही है सोशल मीडिया पे जस्टिस आलिया नीलम को दबाव में लाने के लिए। अब ये जो वारदात है ये की कैसे जाती है, इसकी मैं एक मिसाल आप दोस्तों को दे देता हूं, एक और मिसाल आगे दूंगा, लेकिन एक मिसाल आप देख लीजिए कि 8 जुलाई को जो इद्दत का केस है उसका फैसला आना है, इमरान खान के हक में आएगा या उनके खिलाफ आएगा। लेकिन जो जज ये फैसला सुनाने वाले हैं, गुज़िश्ता समात में जब उन्होंने फैसला सुनाया, उससे पहले जब समात हो रही थी तो जज साहब ने एक जुमला कहा था, और जज साहब ने कहा था कि जो है वो मेरे पास 10 दिन है, 10 दिन में मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन उससे पहले मैंने फैसला देना है। जब उस जज ने जो इद्दत का केस सुन रहा है ये फैसला, ये रिमार्क्स दिए, तो तहरीक इंसाफ वालों ने उस जज को जो कि ये इद्दत का फैसला सुनाने वाले थे उनको हीरो बना के पेश किया। यानी कहा कि जज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने वाला है, उसने कहा है अब मेरी जान भी जा सकती है, मैं मर भी सकता हूं, लेकिन मैंने फैसला जो है वो करना है, इंसाफ के मुताबिक करना है। जब फैसला सुनाया तो वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ चला गया, उनकी जो अपीलें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। अब 8 जुलाई को इसका एक अहम फैसला आना है। अब उससे पहले तहरीक इंसाफ ने वारदात क्या डाली है, मैं बता रहा हूं ना सोशल मीडिया को ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इनका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले झूठ बोला जाए, फिर उस झूठ को फैलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, ट्विटर का, फेसबुक का, टिकटॉक का और दीगर प्लेटफॉर्म का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक झूठ पहुंचे। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्तलिफ जराए से एक ही झूठ देखेंगे तो वो उस पर यकीन करेंगे, उनका एतबार आ जाएगा कि सब यही बात कर रहे हैं तो सच यही होगा। अब ये जो जज साहब जो फैसला सुनाने वाले हैं उनके हवाले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे लीक की गई। बाकायदा जो तहरीक इंसाफ का एक सपोर्टर अकाउंट है यू एंड मी, और इमरान खान की उस पर तस्वीर लगी हुई है, फेसबुक पेज है, उसने बाकायदा ये तस्वीर शेयर की जिसमें जज साहब एक खातून के साथ हैं और उस पर एक कैप्शन लगा दिया गया बड़ा नाजेबा सा, इद्दत के जज की असलियत देख, ये कैप्शन लगा दिया गया। फिर ये जो अकाउंट है बाकायदा इसने प्रोपेगेंडा किया और इस अकाउंट के नीचे यानी जो तस्वीर पोस्ट की गई उसके नीचे जो कमेंट्स आए वो मैं कमेंट्स आपको पढ़ के बताता हूं कि जो राय आमा होती है, ओपिनियन होता है, उसको किस तरह हमवार किया जाता है। पहले एक कमेंट आया सलमा जी जान का, मेरे पास वीडियो है, इनबॉक्स में आ जाओ, ठीक है। फिर एक शाह फैसल साहब हैं, वो लिखते हैं मेरे पास पूरी वीडियो है, अंदर रिकॉर्ड है। फिर मोहम्मद जावेद हयात कहते हैं कमाल है, जिनसे हम इंसाफ चाहते हैं वो ऐसे किरदार के मालिक हैं। फिर आगे नूर इलाही कहते हैं पाकिस्तान का पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है। फिर डॉन जरदारी कहते हैं मेरे पास पूरी वीडियो है, और ना किसी के पास वीडियो है और ना ये जो तस्वीर है ये इसका कोई हकीकत से ताल्लुक है, लेकिन प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे मैं आपको बताऊंगा जो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस रिश्तों का केस है उसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से हक में राह हमवार कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या माजी में तहरीक इंसाफ करती रही है। फिर एक और शख्स हैं अबू साले, वो कहते हैं जज सही फैसले के मराइल से गुजर रहे हैं। फिर एक और मोहम्मद मुजम्मिल हैं, इंशाअल्लाह सबसे बड़ा है इमरान खान जिंदाबाद। फिर मोहम्मद हसनैन चौधरी कहते हैं अल्लाह रोज़े क़यामत इनके साथ इससे इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। फिर सता लेवानी कहते हैं गल की हाथ
देखो कहाँ है कहाँ। फिर एक और कहते हैं जिद्दत के साथ। फिर एक और कमेंट आता है पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह को भूल गए हैं ये सब। ये वो प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता है और इसको बढ़ाया जाता है, इसको फैलाया जाता है ताकि लोग झूठ पे यकीन करना शुरू हो जाए। अब इस जज पे भी, जैसे जस्टिस आलिया नीलम की ये तस्वीर वायरल की जा रही है नवाज शरीफ के साथ, बहुत पुरानी तस्वीर है, जब वो वकील होंगी तब की है, अभी उनकी 58 साल उम्र हो गई है जस्टिस आलिया नीलम की। लेकिन इस जज साहब की भी झूठी तस्वीर जो है वो फैलाई जा रही है ताकि जज को दबाव में लाया जाए और जब फैसला इनके खिलाफ आए तो कहा यह जाए कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था ये जज जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। इस जज के हवाले से संगीन इल्जामात थे। अब आ जाइए माजी में जो जस्टिस अतर मिन्ना और जस्टिस मंसूर अली शाह के दिल में मोहब्बत के बीज बो दी हैं तहरीक इंसाफ ने, वो इनके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। बाकायदा माजी में एक ट्वीट किया गया डॉक्टर फातिमा के पीटीआई के नाम से, उसमें लिखा गया 2008, हालांकि 2018 है, से मरियम नवाज का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और 16 इल्तवा मिल चुके हैं, अगर कोई वजह पूछे तो ये बता देना। नीचे तस्वीर लगाई गई है। तस्वीर किसकी लगाई गई है? तस्वीर में गाड़ी में 2 लोग हैं और नीचे उस तस्वीर के लिखा गया है जस्टिस अतर मिन्ना इंग्लैंड में नून लीग लंदन के सदर के साथ गाड़ी तो देखो, जमानत ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है। और उस जज पे जस्टिस अतर मिन्ना है और उन जज के साथ, जस्टिस अतर मिन्ना के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह है। अब तहरीक इंसाफ वाले जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को, क्योंकि उनको पता नहीं था, जस्टिस अतर मिन्ना उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उस वक्त वो फैसले कर रहे थे, तो तहरीक इंसाफ वाले उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, एक पूरी मुहिम चला रहे थे। लेकिन जस्टिस अतर मिन्ना को आज वो याद नहीं आ रहा और जस्टिस मंसूर अली शाह को इस तस्वीर में बाकायदा नून लीग का मेंबर, नून लीग का सदर बताया जा रहा था। तो ये वो वारदात होती है जो तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पे डालते हैं और इमरान खान इस वारदात को इंडोर्स करता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों सकूत डाका वाला पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पे और इमरान खान ने उसकी मजम्मत नहीं की बल्कि उसको इंडोर्स किया और कहा मैंने वीडियो नहीं देखी लेकिन पोस्ट जो की गई है मैं उसके साथ हूं, मैं उसको इंडोर्स करता हूं। तो ये वो तरीके वारदात है जो तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे चलाती है ताकि झूठ फैलाया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, इदारों को दबाव में लाया जाए, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो। जो मुझे याद है मोहम्मद जुबैर साहब जो कि अब बड़ा खिलाफ बोल रहे हैं नून लीग के और बगावत कर चुके हैं, उनकी एक वीडियो यही तहरीक इंसाफ वाले बंगड़े डालकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे और बाकायदा उसमें गरीदा फारूकी को घसीटा जा रहा था मोहम्मद जुबैर के साथ। तो इन लोगों को याद होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की दोस्तों किसी सूरत भी हिमायत, किसी सूरत भी हमदर्दी नहीं की जा सकती। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इनके साथ हमदर्दी करता है ये उसकी पीठ में छुरा घूमते हैं और ये जो सरिश्त है, ये जो फितरत है, ये इमरान खान की फितरत है और इनका लीडर जो है वो इमरान खान है, इनका कप्तान जो है वो इमरान खान है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो फैक्ट्स है, जो हकाइक है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा बयानिया है, इसका पोल खुल सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।